नमस्कार। पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों पर चुनाव के अंतिम चरण में 29 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है। 4 जिलों की 35 सीटों पर 8वें और अंतिम चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा। वैसे तो 7 चरणों में हुई वोटिंग के बाद कुछ बड़े नेताओं की बौखलाहट इस बात का साफ साफ इशारा है कि बंगाल चुनाव 2021 में एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। 7वें चरण के मतदान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल की जनता से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान करने की अपील की थी, ताकि मतदान के समय कोई भी मतदाता कोरोना की चपेट में ना आ जाए। तो दूसरी तरफ ममता दीदी ने इसी 7वें चरण में अपील करते हुए कहा था कि कोरोना से डरिए मत, आपको कोरोना संक्रमण होता है तो होने दीजिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने पहुंचे। वैसे तो इन दोनों नेताओं की अपील से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 7 चरणों में 257 सीटों पर हुए वोटिंग के बाद में बंगाल में किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन सी पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं। लेकिन बंगाल में 257 सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद जो ममता दीदी का बयान आया, उसने बंगाल की राजनीति में हड़कंप मचा करके रख दिया है। ममता दीदी ने कहा है कि पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी और बंगाल में दोबारा चुनाव करवाने के लिए शिकायत करूंगी। साथ ही ममता दीदी का कहना है कि पूरे बंगाल की 294 सीटों पर सिर्फ 3 चरणों में चुनाव आयोग द्वारा वोटिंग करवाई होती तो कोरोना का संक्रमण नहीं फैलता। हालांकि ममता दीदी ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान किया है, जो चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल खड़े करने का एक सोचा समझा टीएमसी का प्लान है। लेकिन बंगाल की आम जनता इस बात को भली भांति जानती है कि इस बार केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती होने के कारण ममता दीदी और टीएमसी के गुंडे बूथ कैप्चरिंग नहीं कर पाए, जिस कारण बंगाल चुनाव में धांधली नहीं हुई, जो ममता दीदी की सत्ता के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इसलिए ममता दीदी पूरे बंगाल की 294 सीटों पर सिर्फ 3 चरणों में वोटिंग करवाना चाहती थी, ताकि सुरक्षा बलों की कमी के कारण टीएमसी के गुंडे बूथ कैप्चरिंग करने में कामयाब हो जाए और धांधली कर टीएमसी को बंगाल में सत्ता की कुर्सी मिल जाए। लेकिन बंगाल के साथ साथ पूरा देश जानता है कि 2011 से पहले सीपीएम ने भी इसी राह पर चल करके बंगाल में राज किया था और ममता दीदी ने 2011 के चुनावों में 6 चरणों में मतदान करवाने की मांग चुनाव आयोग से की थी। लेकिन धीरे धीरे ममता दीदी ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया और आज चुनाव आयोग ने टीएमसी की धांधली को रोकने के लिए 8 चरणों में मतदान करवाने का फैसला लिया, तो ममता दीदी ने ही चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा बलों को डराने धमकाने का काम शुरू कर दिया है। ममता दीदी की इस बौखलाहट से साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि टीएमसी पश्चिमी बंगाल चुनाव में पिछड़ चुकी है और अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग के सिर फोड़ने की तैयारी में है। अब साफ हो चुका है कि 2 मई दीदी गई और टीएमसी का पत्ता साफ होते देख ममता दीदी और उनके मंत्री पूरी तरह से बौखला गए हैं, जो अपनी हार का बहाना तलाश चुके हैं। खैर, 8वें चरण में 29 अप्रैल को 4 जिलों की 35 सीटों पर होने वाले मतदान से ठीक एक दिन पहले कई सर्वे कंपनियों ने अपने ओपिनियन पोल्स देश के सामने रखे हैं, जो चौंकाने वाले हैं। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने अपने व्यापारियों के जरिए मालदा, मुर्शिदाबाद, कोलकाता और बीरभूम जिले की सभी 35 सीटों के मतदान बूथों पर जनता जनार्दन के बीच रह करके सर्वे किया है, जो चौंकाने वाला है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के समीकरण देखने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। 8वें चरण की 35 सीटों पर एम फैक्टर का दबदबा है, लेकिन मुस्लिम समाज में आपसी फूट के कारण मुस्लिम मतदाता टीएमसी, सीपीएम, ओवैसी और अन्य के साथ साथ बीजेपी में बंट चुका है। इसलिए त्रिकोणीय मुकाबला इन सभी सीटों पर होगा, जो बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। खासकर कोलकाता उत्तर की सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहने की बात राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में कही गई है। 8वें चरण की कई सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 50% से ज्यादा है, लेकिन ममता दीदी और कांग्रेस के गठबंधन दलों में आपसी फूट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। कोलकाता उत्तर की 7 सीटें चौरंगी, एंटली, बेलेघाटा, जोरासांको, संपूपुर, मानिकतला, काशीपुर, बेलगछिया पर 8वें चरण में चुनाव है, जहां राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने कांग्रेस के गठबंधन को 2 सीटें सौंप दी है। 8वें चरण में कोलकाता की 7 सीटों में से 2 सीटों पर सीपीएम और कांग्रेस का दबदबा रहेगा, तो वहीं 1 सीट पर टीएमसी को जीत मिलने के अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार और ओपिनियन पोल में लगाए गए हैं।
वहीं कोलकाता की 60 सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बीरभूम की 11 सीटें दुबराजपुर, सूरी, बोलपुर, नानूर, लवपुर, सेंधिया, इसके अलावा म्यूरेश्वर, रामपुर हाट, हसन, नलहट्टी और मुरारी, यहाँ पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने कांग्रेस के गठबंधन को 4 सीटें दी है। 4 सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार बीरभूम की 11 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस और सीपीएम का मिलाजुला दबदबा है वो देखने को मिलेगा। वहीं टीएमसी के खाते में बीरभूम की 11 सीटों में से 2 सीटें जा सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। ममता दीदी का दबदबा सिर्फ 2 सीटों पर ही बीरभूम में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार सौंप चुका है। बीरभूम की 11 सीटों में से 5 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले के चलते भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार और ओपिनियन पोल्स में लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा मालदा की 6 सीटें माणिकचक, मालदा, अंग्रेजी बाजार, मोथाबारी, सुजापुर और वैष्णव नगर में भी इसी 8वें चरण में 29 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है। और राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने मालदा की इन 6 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस का जो दबदबा कायम रहने की बात कही है। सीपीएम, आईएसएफ और कांग्रेस का मिला जुला असर 3 सीटों पर दिखाई देगा। और वहीं 1 सीट पर मालदा की जो टीएमसी का दबदबा रहने की बात कही गई है। और इसके साथ ही 2 सीटों पर मालदा में भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाने में सफलता हासिल हो सकती है। इसके अलावा मुर्शिदाबाद की 11 सीटें खड़ग्राम, बरनम, कंडी, बर्थपुर, रेजीनगर, बेलडांगा, बैरामपुर, हरिहरपारा, नोडा, डोमकल और जलंगी, इन सीटों पर मुर्शिदाबाद में चुनाव होने जा रहा है। और राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने जो अपनी सर्वे दी है उसमें कांग्रेस के गठबंधन को मुर्शिदाबाद की 11 सीटों में से सिर्फ 6 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस, सीपीएम, आईएसएफ यानी कि फुरफुरा शरीफ के पीरजादा का यहां पर दबदबा है, जिसके चलते कांग्रेस के गठबंधन को यहां 6 सीटें मिलेगी। और टीएमसी त्रिकोणीय मुकाबले के चलते पिछड़ चुकी है। टीएमसी को सिर्फ 2 सीटों पर, मुर्शिदाबाद की 11 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। और वहीं त्रिकोणीय मुकाबले के चलते 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इस गणित को आसान भाषा में समझें तो कांग्रेस के गठबंधन को इस 8वें चरण की 35 सीटों में से 15 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। और जिस तरह से 8 चरणों के चुनाव हैं उनमें से 7 चरण के चुनाव हो चुके हैं। और इन 8 चरणों में पहली बार कांग्रेस के गठबंधन को सभी पार्टियों से सबसे ज्यादा सीटें इस 8वें चरण में मिली है। इसके अलावा टीएमसी को सिर्फ 6 सीटों पर ही सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। त्रिकोणीय मुकाबले के चलते मुस्लिम मतदाता हैं वो टीएमसी से किनारा कर चुके हैं, जिसके चलते टीएमसी को सिर्फ 6 सीटें दी गई है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी इस 8वें चरण की 35 सीटों पर, जहां मुस्लिम मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव है, निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, वहां पर त्रिकोणीय मुकाबले के चलते 14 सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं। कोलकाता की सीटों पर हिंदी भाषी और गैर बंगाली लोग ज्यादा हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल रही है। लेकिन टोटल एवरेज इस 8वें चरण की देखें तो 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कायम रहने की बात राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे में कही गई है। और जिस तरह से ओपिनियन पोल कई सर्वे कंपनियों ने दिए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के गठबंधन को 12 से 15 सीटें दी गई है। टीएमसी को भी यही लगभग 5 से 7 सीटें दी गई है। और बीजेपी को लगभग 13 से 17 सीटें दी गई है ओपिनियन पोल्स में सर्वे कंपनियों की। लेकिन राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों द्वारा जो सर्वे किया गया है उसमें कांग्रेस के गठबंधन को 15, टीएमसी को 6 और भारतीय जनता पार्टी को त्रिकोणीय मुकाबले के चलते 14 सीटों पर बढ़त मिलने की बात कही गई है। जैसा कि आपने देखा 8वें चरण में चारों जिलों की 35 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की भरमार है। लेकिन ट्रिंगल फाइट होने के कारण मुस्लिम वोटर्स कई हिस्सों में बंट चुके हैं। और ममता दीदी की बौखलाहट देख करके एम फैक्टर ने टीएमसी से दूरी बना ली है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत माने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2 मई को ममता दीदी की विदाई के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। और बताया जा रहा है कि पूरे रीति रिवाज के साथ ममता दीदी की
परमानेंटली विदाई में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक बयान में भी कहा गया था कि ममता दीदी भविष्य में कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगी, यानी सदा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री का दर्जा है वो ममता दीदी को मिल चुका है। लेकिन जिस तरह से ममता दीदी की बौखलाहट सामने आई है, उनके नेता और मंत्रियों की बौखलाहट सामने आई है, क्लब हाउस के फर्जी पत्रकारों की जो बातचीत लीक हुई थी जिसमें पीके साफ साफ कह रहा है कि मोदी फैक्टर के चलते इस बार ममता दीदी की सरकार नहीं आएगी, और जिस तरह से ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और सट्टा बाजार की सर्वे में बताया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं टीएमसी को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। और भारतीय जनता पार्टी 7 और 6 चरणों के जो चुनाव हुए थे उसी में इस बात को लेकर के संतुष्ट थी कि वो 148 का बहुमत आंकड़ा हासिल कर चुकी है। यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8वें चरण और 7वें चरण के दौरान इस तरह की अपील लोगों से की है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान जरूर करें, लेकिन जिस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल जो पालन करना जरूरी हो चुका है कोरोना संक्रमण से बचने के लिए, ताकि लोगों में इस कोरोना का प्रभाव ज्यादा ना हो, उसको भी ध्यान में रखें। ये कहीं ना कहीं साफ संकेत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी इस बात से संतुष्ट है कि अब तक जो 7 चरणों के चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत वाला 148 का जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया है। फिलहाल 8वें चरण के जो ओपिनियन पोल आपके सामने रखे गए, राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में जो आंकड़े रखे गए, उस पर आपके क्या विचार हैं? कौन सी सीट पर कौन से उम्मीदवार को जीत मिलेगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।